सुमिरन करते समय मन को बाहरी दुनिया से कैसे बचाएं, ये सभी की समस्या है। पहले भी रही, आज भी है, आगे भी रहेगी। हमारा मन हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आता है जब हम नाम का सुमिरन करते हैं। देखो, नाम के सुमिरन के समय यदि हमारा मन हमारी सहायता करे तो फिर ये सुमिरन बहुत ऊंचे दर्जे का हो सकता है, और यदि ये बन गया तो फिर सब कुछ बन जाता है। मन को साधने की बड़ी बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हर बार लोग हारे ही हैं, मन ही जीता है। यदि मन को ये विश्वास दिला दिया जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो मन को जीता जा सकता है, मन को मित्र बनाया जा सकता है। मन को हमेशा यही ख्याल रहता है कि वो सब कुछ है, वही सर्वोपरि है, इसीलिए हमें दुख भुगतने पड़ते हैं। जैसे सब कुछ अपने सद्गुरु को समर्पित कर दो, ये भाव अपने अंदर लाओ कि सब कुछ सद्गुरु का है, परमात्मा का है, मैं तो केवल उनका चाकर हूँ। ये श्वासें भी परमात्मा की हैं, ये शरीर भी परमात्मा का है, और शरीर में बैठी हुई आत्मा ये भी परमात्मा की है। घर, कारोबार, परिवार जो कुछ भी है, ये सब परमात्मा का है। बच्चे तो परमात्मा के हैं, स्त्री तो परमात्मा की है, सब कुछ तो परमात्मा का है, मैं तो केवल उनका दास हूँ। इस तरह के विचार अपने मन में लाओ तो जो हमारे अंदर से अहंकार है, जो वासनाएं हैं, ये तो धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होती चली जाती हैं। देखो, शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अभी तक स्वयं के मालिक बने रहे तो इतने सारे दुख और मुसीबतें उठाई। अब एक बार अपने चाकर यानी कि उस मालिक के चाकर बनकर भी देख लो कि हमें क्या मिलता है। हम सत्संग सुनते हैं, हमें सत्संगों में यही समझाया जाता है कि वो परमात्मा सर्वोपरि है, हम उसके केवल चाकर हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसा विश्वास करेगा वो तो परमात्मा की दुनिया में खुश रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा से यदि कुछ लेता भी है, यदि वो ग्रहण भी करता है, तो ये सोच के करता है कि मैं इसका हकदार हूँ, क्योंकि जो मैंने सेवा की है वो परमात्मा फिर कहता है कि भाई तू इसका हकदार है। ये नहीं कि सब कुछ मेरा है, जैसे इस समय हम लोग कर रहे हैं। तभी तो बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ, नेता, अभिनेता धन होने के बावजूद भी और धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। परिवार होते सोते और परिवार बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अरे भाई, ये सब क्यों? ये सोचो, क्या तुम इसके मालिक हो या परमात्मा? यदि परमात्मा मालिक है तो फिर जो तुम कमा रहे हो वो परमात्मा को सौंपो। परमात्मा जैसे चाहे उसका सदुपयोग करे, वो तुम्हारे लेखे में लिखा जाएगा। इससे मन में शांति आती है, सब्र आता है, संतोष आता है, परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। देखो, गुरु नाम की कमाई कहीं भी किसी भी जगह बैठ के की जा सकती है, बड़ी सरलता के साथ की जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस सद्गुरु हमें एक बार नाम दे देते हैं। हमारी आत्मा की जो दुख है उनको दूर करने के लिए 84 में जो हमारी आत्मा भटक रही है, इससे हमेशा के लिए मुक्ति के लिए वो हमें नाम दे देते हैं। और उसी नाम की कमाई के बावजूद हमें कुछ मिलता नहीं, तो फिर हमारा नाम जो जपने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि नाम जपते समय हमारा ख्याल दुनिया में फैला रहता है। अब वो इसीलिए फैला रहता है कि हम हर चीज़ के मालिक बने बैठे हैं। शरीर के तो मालिक बने बैठे हैं, परिवार के तो मालिक बने बैठे हैं, कारोबार के तो मालिक बने बैठे हैं। जबकि सद्गुरु कहते हैं तुम सब कुछ सौंप छोड़कर और जो कुछ तुम्हारा है मुझे सौंप दो, फिर मेरे चाकर बनकर इस दुनिया में रहो, फिर देखो किस तरह से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। भाई, सिर्फ कहने की बात है, ऐसा विश्वास अंदर लाने की बात है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु हमारे धन के, हमारी संपत्ति के, हमारे परिवार को हमसे छीनना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं। कौन है भैया जो उनके नाम पट्टा लिख रहा है? वो किसी से पट्टा नहीं लिखवाते, वो तो कहते हैं
जैसे तुमने मन में सोचा हुआ है कि मैं इस संपत्ति का हकदार हूं, इसी तरह ये भी सोचो कि ये संपत्ति के हकदार हमारे सद्गुरु हैं। हमारी संपत्ति के हकदार हमारे सद्गुरु हैं। जैसा वो हमें कहेंगे हम फिर वैसा करेंगे। जैसा अभी कहते हैं, वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी चिंताएं हैं तो मुझे दे दो, तुम्हारा कारोबार नहीं चलता है तो मुझे छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारी स्त्री तुम्हारी नहीं मानती तो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता तो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारी भजन बंदगी नहीं बनती तो मुझ पे छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो और मौज में जियो। भाई सदगुरु का प्यारा कभी भूखा रह सकता है? उसका परिवार भूखा रह सकता है? जब तुमने सब कुछ सदगुरु को सौंप दिया है तो ये परिवार सदगुरु का हो गया, कारोबार सदगुरु का हो गया, तो घाटा कैसे लग सकता है? क्योंकि परिवार और कारोबार जब तक अपना रहेगा तब तक अधिक मुनाफा और अधिक परिवार के साथ आसक्ति जुड़ी रहेगी। लेकिन जब सदगुरु का होगा तो भाई परिवार के साथ उतना ही मोह बढ़ाओगे जितनी जरूरत होगी, क्योंकि ये तो अब पता रहता ही है कि भाई सदगुरु के बच्चे हैं, हम तो केवल इनके चाकर हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। इस तरह से जो पहले हमारा फैला हुआ ख्याल है घर परिवार में, कारोबार में, इससे बचो। पहले ये अंदर में अपने ये भावनाएं लाओ कि जो कुछ है वो सदगुरु का है, ऐसा सोचते हुए फिर शुरू करो नाम की कमाई। भाई नाम की कमाई करो इस तरह से जैसे कि सदगुरु बिल्कुल हमारे अंग संग बैठे हुए हैं। नाम की कमाई करते समय अपने ख्याल को अंतर में समेटो। अगर ये सब कुछ सोचा हुआ है, पूरी पक्की तौर पर सोचा हुआ है कि सदगुरु का सब कुछ है, तो ख्याल फौरन आज्ञा चक्र पर टिक जाएगा और सदगुरु के स्वरूप के साथ टिक जाएगा। उनकी आंखों का दीदार करते रहो। भाई शुरू में यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा निराकार है और साकार रूप में सदगुरु उनके ही भेजे हुए दूत हैं, ये समझ लीजिए। तो हमारे लिए सब कुछ परमात्मा तुल्य सदगुरु ही हुए। उनके स्वरूप को देखो। पहले जो मन के अंदर इतनी छटपटाहट उठक पटक थी कि ये दुकान का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, अरे परिवार, दुकान, शरीर सब कुछ सदगुरु को सौंप दिया है। अब बैठोगे सुमिरन करने, नाम जपने, तो भाई अपने आप जो फैला हुआ ख्याल है वो रुकेगा और फिर वो किस्से कहानियाँ नहीं बनाएगा। जैसे हम बनाते रहते हैं, किस्से बनाए, फिर कहानी बनाई और उसके पीछे पीछे चलते रहे। अपने आप को सदगुरु को सौंपकर सदगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई जब शुरू करते हैं और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, तो भाई यहाँ पर हमारा जो ख्याल है वो सदगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है। जैसे जैसे ख्याल जुड़ता है वैसे वैसे हमारी सुमिरन में तरक्की होती है, फैले हुए ख्याल को रुकना सीख जाता है और इस तरह से हमारे को जो फैला हुआ मन है वो हमारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अभी कहते हैं ना कि सुमिरन करते समय मन बाहरी दुनिया का आशिक है, ये कह लीजिए, या बाहरी दुनिया की ओर भागता है, वो नहीं भागेगा। आप करके देख लो। विचार ऐसे लाओ शुद्ध विचार हों। ध्यान रखना इसमें पूरी तरह से सच्चाई होनी चाहिए। खरा सोना जैसे परमात्मा को लोग भेंट करते हैं, इसी तरह खरे सोने बन के अपने आप को पूरी तरह से अपने सदगुरु को अपने आप को सौंप दो। देख लो, एक बारी करके देख लो क्या जाता है। वैसे भी तो अभी तक अपनी चलाई है, एक बार परमात्मा की भी चला के देखो, सदगुरु की भी चला के देखो। वैसे भी तो कहते हो मालिक सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जब सब कुछ उनका है तो एक बार उनको सौंप कर देखो तो सही। बाहरी तौर पर कोई रजिस्ट्री नहीं करनी है, केवल मन के अंदर एहसास में लाना है। जैसे एहसास है कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, इसी तरह ऐसा ही ख्याल लाना है कि बस सब कुछ सदगुरु हैं। खाऊंगा तो सदगुरु के आशीर्वाद से, जीऊंगा तो सदगुरु के आशीर्वाद से, जी रहा हूँ, बच्चे पल रहे हैं, सब कुछ सदगुरु के आशीर्वाद से। मेरा कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ तो सदगुरु के
भाड़े में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, सब कुछ सद्गुरु। इसमें सोचते हो गया बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार एक ख्याल हटाना है कि मैं मालिक हूँ, ये हटाना है। अब इस ख्याल को यहाँ पर लाना है कि मेरे सद्गुरु मेरे मालिक हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर देखो वही आज्ञा चक्र जहाँ पर हर बार ध्यान लगाने पर दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थों की शक्लें ध्यान में आती थी, वो नहीं आएंगी। सद्गुरु का जो स्वरूप है इसके साथ जोड़ो, और जैसे जैसे ध्यान, जैसे जैसे हमारे अंतर में इसी जगह इसी स्थान पर सद्गुरु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता चला जाता है, वैसे वैसे अपने आप हम अपने आप को भूलने लगते हैं। और यही चाहिए ध्यान रखना परमार्थ में। सुमिरन भजन के वक़्त जो अपने आप को भूलने लगता है वही समझो सही रास्ते पर चल रहा है। जैसे जैसे हम अपने आप को भूलते चले जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कोई नहीं, वहाँ पे हमारे सद्गुरु हैं। परिवार कौन है, कोई नहीं, केवल सद्गुरु ही हमारा परिवार है। कारोबार तो सद्गुरु, मतलब कुछ भी नहीं। अपने आप को पूरी तरह से जब भूल जाते हैं तब ये कहते हैं कि ये शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, ये ऐसी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। ये तत्व ज्ञान पर आधारित है। तत्व ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले तत्व को ही नहीं समझा, मूल चीज को ही नहीं समझा कि जो मालिक बने बैठे हो, पहले अपने आप को मालिक छोड़ो, नौकर बनने की सोचो। जो अहंकार में इतना मत वाले हैं वो अहंकार जाता रहेगा, नम्रता अपने आप आती रहेगी। जो मन अहंकार में फूला रहता है वो निमाना हो जाएगा। वो अपने आप को कहते हैं ना, हम आपके चरणों की धूल हैं, ये कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आंखें झुकी रहती हैं, मन निमाना रहता है, दुनिया की चीज़ों में आसक्ति नहीं रहती, दुनिया के जो वासनाओं इनसे बचे रहते हैं। और इस तरह से हमारा मन जो है वो सुमिरन करते समय बाहरी तौर पर नहीं भटकता। ये छोटी सी बात है। तो समझाया है, जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान रखिए। ये समझाया जा रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से सद्गुरु के हवाले कर दो, कहने के लिए नहीं, एहसास में लाके अपने आप को सद्गुरु को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो। ये सोचो दिन है तो सद्गुरु की कृपा से है, रात्रि है तो सद्गुरु की कृपा से, मैं श्वासें ले रहा हूं तो सद्गुरु की कृपा से, शरीर बलिष्ठ है, कोई रोग नहीं है, निरोगी काया है तो सद्गुरु की कृपा से। और यदि रोग लगा हुआ है उसके बाद भी हमें दुनिया की किसी चीज की आसक्ति नहीं तो सद्गुरु की कृपा से। ऐसा नहीं है कि डर जाओ, पूरे हौसले के साथ सब कुछ सद्गुरु को समर्पित करते हुए नाम की कमाई करने लग जाओ और अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो और आज्ञा चक्र पे सद्गुरु के स्वरूप को देखो। जितना निहारोगे, ध्यान पक्का होता चला जाएगा, उतना ही अपने आप को भूलने लग जाओगे। जितना अपने आप को भूलने लग गए, समझो जो हमने लिखी हैं, डायरियां भरी हुई हैं, पन्ने भरे हुए हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है, उसने मेरे संग ये दुर्भावना की, उसको मुझे जवाब देना है, उसने मेरे साथ ये घोर अन्याय किया, उससे पैसे लेने हैं, उससे कर्जा देना है। ये सब बातें जैसे जैसे ख़त्म होती चली जाएंगी, अपने आप ध्यान टिकेगा, बाहरी तौर से ध्यान अंतर में टिकेगा। और जो कहते निराकार की भक्ति सद्गुरु के स्वरूप से शुरू होती है और अंतर में शब्द उनके साथ ऊपरी मंडलों की सैर करते हुए सद्गुरु के समर्पित करते हुए सब प्राप्त हो जाती है।